भाजपा व कांग्रेस सोलन में पानी के मुद्दों को लेकर आमने सामने आ गई हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस के बीच इस लड़ाई में शहर की जनता को 8 माह का बिल 3 किश्तों में देना होगा, यानी प्रत्येक माह में 5 से 7 हजार रुपये देने के लिए शहरवासियों को तैयार रहना होगा। जानकारी के अनुसार नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जनता से वायदा किया था कि जीतने के बाद लोगों को सस्ता पानी मिलेगा, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी यह भूल गई थी कि प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में है। जिस बात का डर था वही हुआ। जब नगर निगम ने 100 रुपये में 12,500 लीटर पानी दिए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा तो इसे निरस्त कर दिया गया और सरकार ने कहा कि इस मामले पर फैसला आने तक पुरानी दरों के हिसाब से ही पानी का बिल दिए जाएं। अब कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही लोगों को सस्ता पानी मिलेगा, यानी जनता से वायदे पर वायदा किया जा रहा है। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। भाजपा सोलन मंडल के मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है तो पूरा भी वही करेंगे। सोलन से जय ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम के चुनावों में जो कांग्रेस ने वायदा किया था, कांग्रेस अपने वायदे पे खरी उतरी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के 3-4 महीने लगा करके उसमें हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। पॉलिसी ड्राफ्ट करते हुए हमने जितने भी इसमें क्लॉज थे एक्ट के अंदर, जो भी चीजें हम पे भारी पड़ सकती थी हमारी पॉलिसी पे, हमने उन सबका ध्यान रखते हुए पॉलिसी का ड्राफ्ट किया। उस पॉलिसी को हमने यहाँ पे जो है जब ये हमने लॉन्च किया उस दिन जो है भाजपा के द्वारा जो है भाजपा के काउंसलर्स के द्वारा ना तो रजिस्टर पे आते ही उन लोगों ने सिग्नेचर किए, उसके बाद उन्होंने जनरल हाउस का बायकआउट किया। उनका बायकआउट करने का रीजन ये था कि कांग्रेस जो है वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया था वो वायदा था फ्री पानी देने का, जबकि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था हम 100 रुपए प्रति माह पानी देंगे, पर 100 रुपए प्रति माह कितना पानी देंगे ये वायदे में नहीं लिखा था। इसलिए हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की जिससे नगर निगम को भी ज्यादा लॉस ना हो, और ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बिल्कुल जेन्युइन कंज्यूमर हैं, जो नगर निगम के और सोलन शहर के वफादार लोग हैं, जिन लोगों ने अपना टैक्स का, पानी का, कूड़े का, किसी भी तरह का कोई पेंडेंसी नहीं रखी है, और उसके बाद जो पानी की कीमत को समझते हैं और पानी को जो है संभाल के खर्च कर रहे हैं। तो हमने एक 12,500 का एक स्लैब लाया कि हम इस स्लैब के अकॉर्डिंगली जो है पानी सोलन शहर को मुहैया कराएंगे। और उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करके जब हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हो गया और उसकी जब पुष्टि भी हो गई, जिसमें किसी भी भाजपा के किसी भी जो काउंसलर्स का कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई उनके द्वारा कि हमें इस पे आपत्ति है, जब सर्वसम्मति से ये चीज पास होकर के सरकार को भेजी गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने इसको सस्पेंड क्यों किया। क्या वहां जाकर के किसी ने कहा है कि ये पॉलिसी ऐसे ड्राफ्ट हुई है और आपके पास पास होने आई है कि आप इसको रोको, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस धनीराम शांडिल को जो है इनका जो चुनावों में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने रुकवाया, इसके बीच एक पार्षद द्वारा ये एक पत्र भी लिखा गया, मेल भी लिखा गया है सरकार को कि पुराने बिलों से जो है दर से जो है वो पुराने दर से बिलों को जारी किया जाए। तो हमारे पास उसके बाद एक सरकार का ड्राफ्ट भी आया कि आप पानी के बिलों को जारी करो। तो हमने उस पे जो अकॉर्डिंगली लिखा है कि ठीक है, वी आर रेडी टू इशू बिल्स, जो हमने मैडम मेयर में उसमें लिखा, परंतु हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से बिल देंगे जब तक ये सस्पेंड है, जब तक इस पे कोई निर्णय नहीं आ जाता। तो हम लोग अपनी पॉलिसी के हिसाब से बिल देंगे। अगर कल को सरकार इस हमारी पॉलिसी को रिजेक्ट करती है तो हम लोगों से बकाया एरियर ले लेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस पॉलिसी को किसने रुकाया। पर्सनली एमएलए साहब मेरे साथ और मेयर मैम के साथ जाकर के 2 बार सुरेश भारद्वाज जी से मिले हैं, सेक्रेटरी से 2 बार मिले हैं। तो उन लोगों ने उस समय हमें बहुत आश्वासन दिए, ठीक है जी इसको रेगुलाइज कर देंगे, क्योंकि हमने नगर निगम से इसमें कोई भी ऐसी नगर निगम ने कोई भी सरकार से अलग से ग्रांट नहीं मांगी। जो लोग कह रहे हैं जी जब आपको पता था कि सरकार पे डिपेंडेंट है, सरकार के होते हुए आपने ऐसा वायदा क्यों किया। हमने सरकार से पूछ के वायदा नहीं किया, हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम जीत के आए, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है और सरकार ने उसे सस्पेंड किया है। सरकार उसे निरस्त क्यों नहीं कर देती। सरकार बोले कि ठीक है रिजेक्टेड, अगर रिजेक्टेड है तो हम कम से कम हाई कोर्ट जाके अपील तो करें। हम तो सोलन शहर के लोगों को जो है पानी देना चाह रहे हैं, परंतु सरकार ने इसे सस्पेंड किया है क्योंकि सरकार के पास इसको नल एंड वाइड करने का कोई रीजन नहीं है। एक तरफ 35,000 करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार बिजली और पानी मुफ्त बांट रही है,
जो गांव के एरिया यहाँ सम्मिलित हुए हैं नगर निगम के अंदर, उनकी मर्जी के बिना आज तो वो दोबारा ठगे गए। पहले भी ठगे गए, आज पानी जो सरकार गाँव में फ्री कर रही है तो उनको तो फ्री पानी से वंचित कर दिया सरकार ने। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को हमें इसे रेगुलाइज कर देना चाहिए था। और अब जो सरकार का तुगलकी फरमान एक आया है कि आप लोग जो है बिल पुरानी दरों से बांटे, जब तक सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती, अभी भी उन्होंने ये लिखा कि जब तक सरकार इस पर डिसीजन नहीं लेती, तो कब लेंगे आप डिसीजन? जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा, जब नई सरकार बैठ जाएगी, तब तो हम कांग्रेस की सरकार बैठते ही हम तो वैसे भी 100 रुपए पानी करवा देंगे। डिसीजन था आज मुख्यमंत्री जी मंडी में जाकर के रेगुलर ग्रांट के अलावा 15 करोड़ रुपए नगर निगम मंडी को एक्स्ट्रा ग्रांट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आधुनिक एक व्हीकल दिया है सफाई के लिए, शहर की मंडी शहर की 60 लाख रुपए की लगभग कीमत का वो वहां पे दिया है। हमारे सोलन के नगर निगम से क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सोलन शहर के वासियों से क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? और जो भाजपा के पार्षदों को अगर इतनी चिंता थी, मुफ्त पानी के वो नारे मार रहे थे हमारे खिलाफ में, तो आपको तो साथ खड़े होकर चलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। ये ऐसा इन्होंने किया है और आप इसमें सपोर्ट करो, सोलन शहर के लोगों को राहत दो। तब तो आप गए नहीं, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। आप नारे मार रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मुफ्त पानी दो, एक तरफ आप हमारे 100 रुपए की पॉलिसी पे कह रहे हैं पुरानी दरों से पानी दो, तीसरी तरफ सरकार कह रही है इसको निरस्त कर रहे हैं, चौथी तरफ सरकार कह रही है हम मुफ्त पानी बांट रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार का स्टैंड कहाँ है और भाजपा के लोगों का और भाजपा के पार्षदों का स्टैंड कहाँ है कि वो मुफ्त पानी चाहते थे कि 100 रुपए पानी, वो तो 100 रुपए में नहीं देने दे रहे हमें। तो मेरा ये मानना था कि हम सबको मिल करके, सभी पार्षदों को मिल करके इन मसलों पर जो है सरकार से बात करनी चाहिए थी। और जब अब सरकार ने नगर निगम का तोहफा सोलन शहर को दिया, हम बिना किसी भेदभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके आए और हमें दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त किया कि आपने सोलन को ये सौगात दी। तो आज क्या वो हमारे साथ सभी हम 17 लोग इकट्ठे होकर नहीं जा सकते, 22 लोग इकट्ठे होकर नहीं जा सकते थे वहां पे कि सरकार को बोले? 5 सरकार के मनोनीत पार्षद, वो भी हमारे साथ आवाज बुलंद कर सकते थे, ठीक है जी पॉलिसी लागू करो। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले आपने 20,000 पानी देने का एक ड्राफ्ट वहां तैयार किया। आज निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, अदरवाइज शिमला में 20,000 लीटर पानी देने वाले थे मुफ्त में। तो वो सभी चीजें सरकार ने अपने पार्ट पे रखी है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, आप हमें रेगुलाइज करने का, हमारी पॉलिसी को आप रेगुलर करें, हम उसको अपने बिलों करें और जो भी उससे लॉस होगा हम निगम निगम की अन्य स्रोतों से उसको पूरा कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सोलन को नगर निगम की सौगात दी। सौगात देने का अर्थ ये था कि सोलन आगे बढ़े। उसके बाद जब चुनाव हुए, चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह करके वोट लिया। उन्होंने कहा कि हम पानी के बिल जो है वो पहले घोषणा पत्र में कहा कि हम माफ़ कर देंगे, उसके बाद कहते हैं कि हम 100 रुपये का पानी का बिल लेकर आएंगे और सोलन की जनता को इससे पानी के बिल 100 रुपये का ही आएगा। लेकिन धीरे धीरे इनकी सारी जो घोषणाएं थी ये धरी की धरी रह गई। 8 महीने से पानी के बिल लोगों को नहीं आए हैं। पानी के बिल जब आएंगे लोगों के, इस समय भी जब आने वाले हैं, तो कोई पानी का बिल माफ़ नहीं हुआ है, कोई 100 रुपये नहीं आया है। जितने पहले आते रहे उतने ही बिल दोबारा आएंगे। ये बार बार ये ठीकरा जो है नगर निगम वाले जो है प्रदेश सरकार पे फोड़ते हैं कि प्रदेश सरकार हमारे को इसमें मदद नहीं कर रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार से पूछ के आपने ये फैसला लिया था, प्रदेश सरकार से पूछ के आप घोषणा पत्र जारी किया था, तो दूसरों पर दोष मढ़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। यहाँ का जो विधायक है हमारे शांडिल जी, वो भी बिल्कुल नालायक साबित हुए हैं, वो भी इस मामले में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए हैं। और नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर तो अपने केवल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, बाकी जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और केवल बयानबाजी करने की प्रदेश सरकार ही इसमें, प्रदेश सरकार की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। मेरा ये मानना है कि नगर निगम सोलन की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनका इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह किया है और धोखा दिया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सोलन की जनता जो है इन्हें कड़ा जवाब देगी, करारा जवाब देगी। और सोलन की जनता जो है कभी भी कांग्रेस के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करेगी।